संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। इसके सामने बैठ करके आप जो भी मनोरथ रखेंगे वो मनोरथ यहाँ पूर्ण होने वाला है। तो बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए, बुझे जो तेज जीवन की, उसे फिर से जगा। मन को कह रहा है कि भैया ऐसा सत्संग की ये दिव्य धारा जो यहाँ चोपता में बह रही है, इस दिव्य धारा में हमको अवगाहन करना है, डुबकी लगानी। और ये तो सिंधु है, और इस सिंधु से एक बिंदु भी हम तो बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए, बुझे जो तेज जीवन की, उसे फिर से जगा। परमात्मा ने हमारे अंदर ज्ञान और अज्ञान दोनों दिए हैं, लेकिन समस्या ये है कि संसार का जीव अज्ञान में जीता है, अज्ञान को अप्रकट रखा है, वो प्रकट नहीं है। अपने आप को जान पाते हैं मैं कौन हूँ, यहाँ इस धरती पर किस लिए आया हूँ, कि केवल खाने के लिए, कि केवल संतान पैदा करने के लिए, कि केवल कमाने के लिए नहीं। हमारा कुछ न कुछ हेतु है, इसलिए तो भगवान ने हमको यहाँ भेजा है। तो वो हेतु क्या है, यही तो समझना है। पुराण हमको वही समझाते हैं। हमारे यहाँ भागवत जी की एक टीका है, श्रीधरी टीका। वहां लिखा है कि जब कथा सुनते हैं तो तीन वस्तुओं का बोध होता है, वास्तवो जीव, वास्तवी माया, अवास्तवम जगत। सबसे पहले जीव का बोध होता है, मैं कौन हूं। दूसरा, भगवान की जो माया हमको यहाँ नचा रही है उसका बोध होता है। और तीसरा, जिस संसार में हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका बोध होता है। जिसने अपने आप को समझ लिया हो, भगवान की माया को समझ लिया हो, इस संसार को जिसने जान लिया हो, फिर उसको और क्या चाहिए, उसका तो उद्धार है। इसलिए इन दिव्य पुराणों को सुनने के लिए यहाँ हम बैठे हैं। लेकिन समझना जरा, एक श्रीमद् भागवत है, एक श्रीमद् देवी भागवत है। अर्थ क्या है? भगवान वेदव्यास ने जब बद्रिकाश्रम में बैठ करके हृदय भवन से दिव्य धारा बहाई और भगवान गणेश जी ने इसको लिपिबद्ध किया था, उस समय भगवान वेदव्यास पुराणों को लेकर के भगवान नारायण के पास में आ प्रभु से कहा कि प्रभु मैंने एक सुंदर पुराण बनाया है। भगवान विष्णु ने कहा कौन सा? तो उस समय श्रीमद् और श्रीमद् देवी ऐसा नहीं था, केवल भागवत। नामकरण किया था भागवत। तो नारायण जी ने पूछा क्या क्या बनाया है, नामकरण क्या किया है? तो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि प्रभु पुराण बनाया है, नाम है भागवतम। भगवान ने कहा अर्थ करो। तो भगवान वेदव्यास ने अर्थ किया, बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने जो कहा, भगवान की जो वाणी है वो भागवत। पास में भगवती लक्ष्मी खड़ी है। लक्ष्मी ने कहा तुमने पुराण बनाया, भगवान का नाम तो ले लिया, लेकिन मेरा कहीं नाम व निशानी नहीं है। मैं तो इनकी अर्धांगिनी हूं और मेरा कहीं नाम ही नहीं है। तो भगवान वेदव्यास ने भागवतम के आगे श्रीमत शब्द जोड़ दिया, श्री नाम लक्ष्मी का। भगवती लक्ष्मी ने कहा अभी भी स्पष्ट नहीं है।
तो भगवान वेदव्यास ने अर्थ बदल दिया, कहा कि मां भगवत्या प्रोक्तम भागवत, भगवती ने जो कहा वो भागवत। बोले अभी भी स्पष्ट नहीं हुई। तो तब भगवान वेदव्यास ने श्रीमद देवी भागवत की रचना की, और जिसको श्रीमद देवी भागवत नाम है। एक भगवान के नाम पर और एक भगवती के नाम पर। तो वहां भगवान का पावन चरित्र है और यहाँ भगवती का पावन चरित्र है। तो बोले इनकी शरण में आएगा तो कहा कि भाव का नाम सर्वस्व, 4 अक्षर भाग भा से भाव का नाम सर्वस्व, गौ से गति नाम परमागति, व से वंदनीयाम विदुषाश्चैव, तत्त्वं परम योगिनाम। इन पुराणों की कथा को हर कोई नहीं सुन सकता, हर कोई इसका लाभ नहीं ले सकता। हाँ, यहाँ पांडाल में वही जीव आ सकता है जिसके पुण्यों का उदय हो चुका हो। इसलिए जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जिसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का उदय हो चुका हो, उसी को भागवत की प्राप्ति। तो भाव का नाम सर्वस्वम, गति नाम परमागति। जो भावुक हैं, जो रसिक हैं, जो परमात्मा को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, जिसका दर्शन चाहते हैं, उनके लिए सर्वस्व, सब कुछ ही पुराण है, सब कुछ ही कथा है। मिलता क्या है इनसे? तो गति नाम परमागति। प्रत्येक जीव चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। प्रत्येक जीव चाहता है मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं भगवान के दिव्य धाम में चला जाऊं। यहां पर जो कथा हो रही है इसलिए तो हो रही है। स्वर्गीय सुरेशी देवी जी की पावन पुण्य स्मृति में जहां भी हों, भगवान उनको अपने धाम में वास दी, इसलिए तो ये कथा हो रही है। उनके उद्धार की, उनके कल्याण की। तो गति नाम परमागति, दोनों प्राण मुक्ति के हैं। भागवत जी को सुनेंगे तो वहां परीक्षित ने अपनी मुक्ति के लिए साधन किया भागवत के रूप में। और परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय, उनको लगा मेरे पिता का अल्पकाल में मरण हुआ है। एक संत के श्राप से, एक सर्प के दंशन से, तो उन्होंने वहां पुत्र धर्म का पालन किया। अपने पिता की मुक्ति के लिए श्रीमद देवी भागवत की कथा को सुना। वहां सुखदेव जी व्यास हैं, परीक्षित जी श्रोता है, यहाँ स्वयं व्यास जी व्यासपीठ पर विराजित हैं, और सुखदेव यहाँ परीक्षित के जो पुत्र हैं जन्मेजय, वो श्रोता के रूप में बैठे हैं। वहां भी 3 वक्ता 3 श्रोता हैं, यहाँ भी 3 वक्ता और 3 श्रोता हैं। सुनेंगे आप कथा। वहां भी नैमिषारण्य की पावन भूमि में कथा का शुभारंभ सूत जी वक्ता सौनकादिक श्रोता है, और यहाँ भी नैमिषारण्य की पावन भूमि में इस कथा का शुभारंभ है। सूत जी वहां वक्ता है, सौनकादिक श्रोता है। वहां मध्य में कथा आएगी नारद और सनकादिक ऋषियों से। सनकादिक ऋषि वहां वक्ता है, नारद जी श्रोता है। यहाँ कथा है, कार्तिकेय जी स्वयं इस कथा के वक्ता, और अगस्त्य जी श्रोता है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि कार्तिकेय जी ने भी देवी भागवत की कथा अगस्त्य जी को सुनाई। और तीसरे वहां वक्ता सुखदेव जी हैं, परीक्षित जी श्रोता हैं। यहाँ तीसरे जो वक्ता हैं स्वयं व्यास जी हैं, और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय श्रोता हैं। तो गति नाम परमागति,
वंदनीयां विदुषाश्चैव। उस समय के जो विद्वान थे, जो बड़े बड़े संत महात्मा थे, जो कंदराओं में बैठते थे, भगवान का वहां ध्यान लगाते थे, अपने हृदय भवन में उस दिव्य झांकी का दर्शन करते थे। कई वर्ष हो गए भगवान मिले ही नहीं, लेकिन जब पुराणों को खोला टटोला तो वहां शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में उनको भगवान दिखाई। श्रीमद् भागवत के शब्द शब्द में कृष्ण की श्यामलता और श्रीमद् देवी भागवत के शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में मां बैठी। तो सारे के सारे जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा थे वो पुराणों के पीछे आ गए, पुराणों के दीवाने हो गए। तो वंदनीयां विदुषाश्चैव, इसलिए दीवाने हैं क्योंकि तत्त्वं परम योगिना, उस तत्व का उन्होंने यहाँ इन पुराणों में दर्शन किया। इसलिए इस मन को यही समझाना है, जिस तत्व को वहां योगियों ने पा लिया, जिस तत्व को वहां योगियों ने समझ लिया, अरे मन, उस प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की हे मानव शरीर दिया है, ऐसे ही व्यर्थ जाने देगा, ऐसे ही भवरोग में जीता रहेगा। बारंबार आया बारंबार चला गया, लेकिन अपना उद्धार ही नहीं कर पाया। समझना जरा, हम सब यहाँ भवरोग में जी रहे हैं। अगर भवरोग में न जीते तो यहाँ नहीं होते, हम तो भगवान के चरणों में रहते हैं। भवरोग क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, 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 पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार किसी माता के कोख में जाना, बारंबार उस कोख से धरती पर आना। हमने न जाने कितनी माताओं के अंक में जाकर के उनका दुग्ध पान कर लिया, कितनी माताओं की गोद में न जाने हम चले गए, लेकिन अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाए। मैं कौन हूं, किस लिए आया? इसलिए कथा हमको यही तो सिखाती है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि कोई कपोल कल्पित कथाएं नहीं, केवल मनोरंजन के एक साधन नहीं है, आए नाचे और चले गए, नहीं, कुछ समझना है। इसलिए सबसे पहले मन को जो चंचल है उसको एकाग्र करना है, एक जगह उसको स्थिर करना है। क्योंकि चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवनम, चला चले ही संसारे धर्म एको ही निश्चल। ये चित्त जो इस शरीर को चला रहा है, हमारे मन ने आदेश दिया तो हम यहाँ पहुंचे, तब पांव आगे बढ़े, तब कथा के पांडाल तक हम पहुंच पाए। अगर मन ही नहीं कहता तो क्या यहाँ पहुंचते? हाँ, फिर तो अपने घर में रहते हैं। मन ने कहा कि नहीं, वहां धर्म का मेला लगा है। राणा बंधुओं ने इस चौपता को नैमिषारण्य का पावन तीर्थ बनाया है,
जहाँ दो दो पुराणों को विराजित करके रखा है, वहां जाकर के सुने में सारण की पावन भूमि में जो सत्संग की पावन धारा बह रही है, वहां हमको भी अवगाहन करना है। तो तभी तो यहाँ आए। तो चलम चित्तम चलम वित्तम, चित्त कैमरे की तरह है। हाँ, सामने कैमरा लगा हुआ है, ये पूरा दृश्य वहां कैद हो रहा है। कैमरा तो एक है, लेकिन इसको आप कई जगह इसको चला सकते हैं, कई इसकी कॉपियां बना सकते हैं। फोटो खींचे एक और कॉपियां निकाली हजारों। उस कैमरे की तरह चित्त है। यहाँ अनेक प्रकार की आकृतियां हैं, एक जगह टिक नहीं पाता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, इसलिए इसको बिल्कुल यहाँ स्थिर रखा। हमने अपना अनुभव किया है इस अल्प अवस्था में, इन पुराणों के पीछे। आपका कोई ऐसा कार्य नहीं है जो न बने, लेकिन शर्त वही है कि मन को एकाग्र करना है। चलम वित्तम, धन, धन भी तो बड़ा चंचल है, आज है और कल को भरोसा ही नहीं। एक ही रात में रोड पर बैठा हुआ व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, और एक ही रात में करोड़ों कमाने वाला रोड पर आ जाता है। नोटबंदी में देखा, हाँ? करोड़ों कमाने वाले रोड पर आ गए, रोड पर बैठे हुए बड़े बड़े अरबपति थे, अपने अपने सेवकों के अकाउंटों में खूब डाल दिया, उनको तो करोड़पति बना दिया, और अपने आप रोड पर आ गए। तो धन भी बड़ा अच्छा। तो चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवनम, हमारा जो जीवन है ये भी तो चंचल है। कब माँ के पेट से बाहर आए, कब युवा हुई पता ही नहीं चला, कब वृद्धावस्था में चले गई कुछ पता ही नहीं चला। वो समय नहीं बता सकता, वो डेट नहीं बता सकता, भैया मैं तो उस दिन वृद्धावस्था में गया या उस दिन में जवानी में गया। नहीं, भरोसा ही नहीं। चलम जीवन यौवन, जीवन का भी भरोसा नहीं है। आज यहाँ बैठ करके तुमको कथा सुना रहे हैं, कल की कोई गारंटी नहीं है। सांसें न जाने इस जीव को कब कहां पर ठग जाए, सांसें बड़ी ठगनी है, बड़ी ठगनी और सांस है, कब आए कब जाए, रुक जाए कब कहां पर, ये कोई जान ना पाए, कब हमको ठग जाए। इसलिए इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन धर्म एको ही निश्चय, जो हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य, जिस सतमार्ग पर हम चले, जिस धर्म के पथ पर हम चले हैं, वो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता। आप कहेंगे हमारा धर्म क्या है? कि धर्म कोई संप्रदाय है, कि धर्म कोई मत विशेष है? नहीं, हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या में कहा है कि धारणा, जिसको जीवन में धारण किया जाए उसका नाम धर्म। तो धारण क्या करना है? तो सबसे पहले सत्य, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है दया, और चौथा है ईश्वर चिंतन। तब जिस दिन हम सत्य के पथ पर चले, जिस दिन हमारे मुख से असत्य भाषण न निकले, उस दिन समझना कि मैं सत्य के पथ पर चल रहा हूँ, इसका मतलब मैं धर्म के पथ पर चल रहा हूँ। दूसरा है पवित्रता, सदैव पवित्र रहना।
हमारे अंदर भाव आता साहब, हम तो दिन में 10 बार नहाते हैं, हम तो पवित्र हैं। लेकिन इस हाड़ मांस की काया को स्वच्छ रखना पवित्रता नहीं कहलाती। बाहर से तो खूब सुंदर है और अंदर मैल भरा हुआ है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति जलन, ऐसे जो आंतरिक शत्रु हैं जो हमारे अंदर बैठते हैं। अरे साहब, बाहर का शत्रु तो एक बार आपको थप्पड़ मारे क्षण मात्र का कष्ट हो सकता है, लेकिन आंतरिक जो शत्रु हैं जो अंदर बैठते हैं तो बारंबार शरीर को कष्ट देते हैं, इसलिए उनको बाहर निकालना है। हृदय को पावन बनाना है, स्वच्छ बनाना है, निर्मल बनाना है। तब जाकर के वहां भगवान बैठते हैं, तब जाकर के वहां भगवान की जो भक्ति है वो वहां बैठती है, तब जाकर के हृदय भवन में ये कथा पहुंचती है। अन्य तो भगवान भी देखेंगे साहब अंदर तो वहां हाउसफुल है, वहां तो राग द्वेष अहंकार लोभ मद मत्सरता सब वहां विराजित है। हमारे लिए तो स्थान ही नहीं है। मेहमान घर में आते हैं, घर को खूब स्वच्छ करते हैं, पता है आज अमुक व्यक्ति आने वाला है, इसलिए सुबह से लेकर के खूब वहां झाड़ू पोछा करते रहते हैं। अन्यथा मेहमान भी बोलेंगे ऐसी गंदगी में रहता है, सुबह से खूब सफाई करते हैं। लेकिन उस भगवान के लिए कभी हृदय भवन को पावन नहीं किया, स्वच्छ नहीं किया। ये हृदय भवन में तो मंदिर है, भगवान तो यहां बैठता है, लेकिन वहां वो राग द्वेष अहंकार वो सब वहां बैठे हैं। इसलिए भगवान कहां से आए? इसलिए भगवान को हृदय भवन में बैठाना चाहते हो तो शकल भागवत जी में सुनेंगे आप, हृदय को शकल बनाना पड़ता है, सुंदर बनाना पड़ता है, तब वहां भक्ति प्रकट होती है। और जहां भक्ति हृदय भवन में प्रकट हुई फिर भगवान को अपना निज लोक त्यागना पड़ता है और अपनी भक्ति की स्टोरी में इस हृदय भवन में आकर के बैठना पड़ता है। इसलिए आंतरिक जो पवित्रता है उसको बनाना है। तीसरा है दया। प्रत्येक जीव चाहता है भगवान मुझे याद कर, और दया का उल्टा कर दो तो बन जाता है याद। लेकिन भगवान हमको याद कब करे? जब हमारे अंदर दया का भाव हो। अरे साहब, अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने बच्चों को तो हर कोई पाल रहा है, लेकिन जिस दिन दूसरे के दुख को देख करके ये हृदय द्रवित होने लग जाए उस दिन समझना कि मैं धर्म के पथ पर चल रहा हूं। अब भगवान मुझे याद कर। हमारे पूज्य ताऊ जी कहते थे, हमारे जीजा जी तो यहीं बैठे हैं, जानते हैं। हमारे ताऊ जी कहते थे कि अपना दुख अपने पास रहने दो, लेकिन किसी का दुख आपको दिखाई दे तो वहां जाकर के उसके दुख में सम्मिलित हो जाओ। भले ही मैं दुखी हूं, लेकिन अगर दूसरे का दुख तुमको दिख रहा है तो वहां जाकर उस दुख में सम्मिलित हो जाना चाहिए, उसके दुख को बांटना चाहिए। उस समय अपने दुख को भूल जाओ, जिसके अंदर ऐसी भावना आ जाए तो ये समझना चाहिए कि मैं धर्म के पथ पर चल रहा हूं। चौथा है पवित्रता। तब हमारा नियम होना चाहिए प्रतिदिन उस भगवान की याद, उस मां की याद हमको होनी चाहिए। बिना उसके तो कुछ भी नहीं है साहब। कपिल देवहूति संवाद में आप कथा सुनेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं कि मां, इस संसार में जो कुछ भी तुझे दिखाई दे रहा है सब मेरे कारण होता है। मद भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद भया वर्षतेन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भया। हवा चल रही है तो भगवान के कारण। एक दिन यदि भगवान कहें कि पवन देव को हवा को मत चला, फिर क्या होगा? ये संसार तो नष्ट हो जाएगा, सांसें कहां से होंगी? भगवान सूर्य को कहें कि भैया तुझे सुबह उदित ही नहीं होना है, तो सूर्य ही नहीं उगेगा। ये संसार तो अंधकार में कैसे जिएगा?
भगवान कहते हैं सूर्य तपा रहा है मेरे कारण, हवा चल रही है मेरे कारण, अग्नि जला रही है मेरे कारण, और यहाँ तक कि मृत्यु भी आ रही है तो मेरे कारण। सब इस संसार में भगवान के ही कारण होता है, उनके बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए उनकी याद जीव को हर क्षण होनी चाहिए। जिस समय हमारे जीवन से उसकी याद चली जाए उस समय समझना चाहिए कि अब मैं दुख में जाने वाला हूं, मेरे जीवन में दुख आने वाला है। जिसके जीवन से भगवान चला गया, जिसके जीवन से माँ की स्मृति चली गई, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। इसलिए ईश्वर चिंतन, परमात्मा की याद, परमात्मा के लिए भजन, इसके लिए तप हमारे अंदर ये भाव जगने चाहिए। जिन माँ की पावन कथा को हम यहाँ आपको श्रवण कराने जा रहे हैं, माँ का अपना एक स्वभाव है, माँ के अंदर ममत्व है, माँ के अंदर करुणा है, माँ के अंदर दया है। आपको पता जब प्रलय काल होगा, सारे के सारे देवताओं ने विचार किया अब इस धरती पर नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ तो पापी लोग रहते हैं। लेकिन एक माँ ऐसी थी जो इस धरती को छोड़ करके नहीं गई। माँ इस संसार में रही, अगर यहाँ नहीं रहती तो आज हम जब कहीं पर पूजन करते हैं तो किसी के अंदर से शक्ति कैसे प्रकट होगी। इसलिए दो देवता ऐसे हैं जिस धरती को छोड़ करके नहीं गए, कलो चंडी विनायक। कलिकाल में दोनों प्रत्यक्ष हैं, भगवान गणेश जो हमारी आपदा और विपदा को हरते हैं, और माँ पराम्बा भगवती जो नित्य हमारे अंग शक्ति के रूप में। इस जीवन में शक्ति न हो तो सामने भोजन की थाल है, हाथ उठाने की शक्ति ही नहीं है, तो क्या करोगे। इसलिए माँ शक्ति के रूप में हमारे जीवन में है। शक्ति के बिना तो शिव भी शव बन जाते हैं। क्यों? केवल शिव तो क्या, जो तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, भगवान विष्णु के पास में जो पालन की शक्ति है वो भी तो माँ है। कथा सुनेंगे आप, जब मैंने द्वीपादि का दर्शन किया इन तीनों देवताओं ने, तब पता लगा हम कहाँ हैं। तीनों को अहम था। ब्रह्मा सोचते थे कि मैं सृष्टि को बना रहा हूँ, विष्णु सोचते थे कि मैं पालन कर रहा हूँ, भगवान शंकर समझते थे कि मैं संहार कर रहा हूँ। लेकिन जब वहां मणिद्वीपादि का दर्शन किया तो माँ के नखमंडल में अपने आप को देखा, अपने लोक को देखा, और विचार किया हमें इतना अभिमान था, हम तो वहां माँ के नखों में। तब पता लगा भगवान शंकर को कि मेरे पास जो संहारणी शक्ति है तो माँ के रूप में है, अगर वो चली जाए। पितामह ब्रह्मा के पास जो सृजन की शक्ति है वो स्वयं माँ ही तो है। और ऐसा दिव्य पावन पुराण है, भगवान वेदव्यास ने जिसको छुपा करके रखा, पुराण अपने पास रखा, केवल सूत जी के अलावा किसी को नहीं सुनाया, क्योंकि सूत जी तो परम शिष्य थे। इसलिए जो भी पुराण लिखा सबसे पहले सूत जी को सुनाया, और अन्य किसी के पास ये पुराण दिया ही नहीं, इसको गुप्त रखा। जो अमूल्य धरोहर होती है, हमारे कोई अमूल्य वस्तु है, अपने घर में हम उसको खूब छुपा करके रखते हैं, कोई उठा करके न ले जाए। क्यों? ऐसे भगवान वेदव्यास ने इस पुराण को भी छुपा करके रखा। इसलिए यहाँ लिखा है, जब प्रश्न किया जन्मेजय ने कि मैं ऐसी कथा सुनना चाहता हूं जो पावनात् पावनम परम, पावन तो है, पवित्र है, लेकिन पवित्रों को भी जो पवित्र कर दे। तो विचार कीजिए कितना दिव्य पुराण हो। पावनात् पावनम परम, इसलिए
माँ की वो करुणा, माँ की वो दया, माँ की वो कृपा यदि अपने जीवन में तुम प्रकट करना चाहते हो तो उससे प्रेम भी तो होना चाहिए, उसके लिए भाव भी तो होना चाहिए। और केवल वो जगत जननी नहीं जिसने हमको जन्म दिया, उस माँ के प्रति, उस पिता के प्रति तो हमारा भाव होना चाहिए। हमारे तो शास्त्र कहते हैं जब तक माँ और पिता की कृपा जीवन में नहीं है भगवान भी कृपा नहीं करते, ध्यान रखना। लेकिन विडंबना आज इस कलिकाल की, माँ और पिता ने खून पसीना एक करके अपने बच्चों को लायक बनाया। जहां श्रीमती जीवन में आए फिर माँ और पिता की जो खटिया है वो काल कोठरी में रहती है, तो माँ और पिता अपने नहीं लगते, तो श्रीमती जी अपनी लग रही है। अरे जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा वो माँ तुझे अपनी नहीं लग रही है, जो कल तेरे पास में आई वो तुझे अपनी लगती है। ये सबसे बड़ी गलती ये जीव करता है, जिसका उस माँ और उस पिता से भाव नहीं है। हम तो कहते हैं वो जीवन में कभी सुखी हुई नहीं। इस माँ ने हमारे लिए इतने कष्टों को सहा, इस पिता ने खून पसीना एक करके जीवन की कमाई हम पर समर्पित कर दी, हमारा उनके तो कोई भाव नहीं है। फिर हम काहे के अंतर हैं? पिता की संपत्ति को अपना मानते हैं लेकिन पिता को अपना नहीं मानते। अरे जब पिता ही तेरा अपना नहीं है, जब पिता के प्रति तेरा कोई भाव नहीं है तो पिता की संपत्ति पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर पिता की संपत्ति पर अधिकार जमाना चाहता है उस पिता को भी अपना। इसलिए गलती हर कोई करता है, पिता भी तो गलती करता है। पूछा जाता है भैया किसके लिए कमा रहे हो, तो पिता के मुख से भी यही प्रत्युत्तर निकलता है, ये मेरे पुत्र है ना, जाने कल के दिन कुछ करेंगे कि नहीं, इसलिए उनके लिए थोड़ा जमा करके रख। लेकिन समझना जरा, जिनके लिए जमा करके रख रहे हो कल के दिन वो वही तुम्हारी खटिया वहां काल कोठरी में पहुंच जाएगी। इसलिए अगर अपने पुत्रों को लायक बनाना चाहते हो, अपने पुत्रों के लिए धन संपदा इकट्ठा कर नहीं रखनी। जितना कमाते हो पहले अपने ऊपर खर्च करो, मेहनत तुम कर रहे हो। अरे पुत्र से पुत्र तो का धन संचय, और पुत्र को पुत्र तो का धन संचय। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपने पुत्रों को लायक बना दिया, कल के दिन तुम्हारी संपदा को 10 गुना बढ़ा करके आपके चरणों में समर्पित कर देना। कहेंगे कि पिताजी देखो ना, आपने मुझे लायक बनाया है, इसलिए मैंने जीवन में जो मेहनत की है इसका परिणाम है, इसका फल है। अब पुत्र को पुत्र हो, करोड़ों आपने कमा करके रखे हो, तो वो तुम्हारी उस संपदा को 4 दिन ही लगाएगा, राख बना देगा। इसलिए अपने पुत्रों को संस्कार दो, अपने संतान को संस्कार दो, और जिस दिन उनके अंदर संस्कार आ गए उस दिन उनका तुम्हारे प्रति भाव हो। माँ से और पिता से बड़ा देवता कोई हो सकता है जो सामने प्रत्यक्ष हमारे हैं। हमारे यहाँ तो पहले मातृ देवो भव कह करके पुकारा गया, फिर पितृ देवो भव कह करके पुकारा गया। पहले जीवन में माँ का स्थान, फिर पिता का स्थान। भगवान तो बहुत दूर है, रोज मंदिरों में जा रहे हैं, घड़ियाल बजा रहे हैं, लेकिन उस माँ और पिता के प्रति कोई भाव ही नहीं है। क्या करना उस व्यक्ति को? इसलिए उजाला चाहते हैं जिनके घर में शमा नहीं, उन्हें माँ की तलब होती है जिनकी कोई माँ नहीं। क्यों पर जिसका अंत नहीं उसे आकाश कहते हैं, और यहाँ जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। जिनके जीवन में माँ और पिता का सुख नहीं है उनसे पूछिए माँ और पिता क्या है। और जिनके जीवन में माँ और पिता सामने है और फिर भी उनके प्रतिभाव नहीं बन रहा है, मेरी दृष्टि में वो सबसे बड़ा मूर्ख है।
सबसे पहले माँ और पिता के प्रति भाव रखें, उनकी कृपा हो जाए और साक्षात ये पराम्बा भगवती भी कृपा करेगी और साक्षात नारायण भी कृपा करेगी। तो सृष्टो या शर्गरूपा जगदवन विधो पालनी या चरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या कि पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरो। जो माँ परामा भगवती परा पश्यन्ति और वैखरी के रूप में प्रत्येक जीव के वाणी में निवास करती है। ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर जिन माँ की स्वयं आराधना करते हैं, ऐसी माँ की शरण में सूर्य महाराज कहते हैं कि हम सब चल नैमिष सारण्य का वो पावन तीर्थ। सूर्य कहते हैं कि अरे सोन का दृश्य। भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् देवी भागवत को लिखा सबसे पहले मुझे सुना है। तो सूर्य महाराज ने भगवान का स्तवन करके, भगवान नारायण को प्रणाम करके, माँ पराम्बा भगवती को प्रणाम करके, सरस्वती का आवाहन करके इस कथा को गाया कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को भी प्रणाम किया, माँ पराम्बा भगवती को भी प्रणाम किया जो शक्ति के रूप में हमारे जीवन में है। भगवती सरस्वती का भी ध्यान लगाया क्योंकि सरस्वती की कृपा न हो तो वक्ता के मुख से एक भी अक्षर निकलने वाला नहीं है। इसलिए सबको प्रणाम किया और तब इस कथा को तो यहाँ कथा आती है कि एक बार सारे के सारे जो देवता हैं वो भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान से कहा कि प्रभु इस धरती पर कोई ऐसा स्थान है जहां बैठ करके हम खूब कथा सुने, खूब तुम्हारा ध्यान लगा, ऐसा कोई पवित्र स्थान है? भगवान ने कहा यही काम करो, सुदर्शन को लेकर के जाओ, परीक्षण करो। जहां ये सुदर्शन रुक जाए, जहां सुदर्शन की जो नेमी है, जो धार है, स्थिर हो जाए, उस स्थान पर बैठना, वहां जाकर के सत्संग करना, वहां जाकर के मेरा ध्यान लगना। तो आगे आगे सुदर्शन है और पीछे पीछे ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े देवता हैं। तो सुदर्शन चला और नेमि संशीर्यते यत्र सदेश पावन स्मृत। भगवान ने कहा था जहां इसकी नेमी, जहां इसकी जिधार है, स्थिर हो जाए, उसको तुम सबसे परम पवित्र मानना, पावन पवित्र मानना। तो आगे आगे सुदर्शन चले और पीछे पीछे ऋषि आए और जिस अरण्य में, अरण्य नाम जंगल का, वन का, जिस अरण्य में ये सुदर्शन की जो धार है, ये सुदर्शन स्थिर होगा, उस स्थान को नैमिषारण्य का तीर्थ माना गया। उसको नैमिषारण्य नाम दिया। नैमी जहां जिस अरण्य में स्थिर हो गए उस स्थान को नैमिषारण्य नाम दिया। तो प्रेत्यात्र चालयम चक्रम, सूर्य कहते हैं जहां बैठ करके हम कथा को सुन रहे हैं वही स्थान है। प्रेत्यात्र चालयम चक्रम नैमिषीर्णोति पश्यत तेनेदं नैमिषं प्रोक्तं क्षेत्रं परमपावन। इसलिए नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में
ऋषियों का दिव्य सत्संग चलता है, जहां स्वयं भगवान का चक्र स्थिर हो गया था। सोनकाद ऋषि ने कहा कि महाराज ये कथा गाई किसने? तो सोचे महाराज कहते हैं इस कथा को तो स्वयं भगवान वेद व्यास ने गाया है। कब? जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा था श्रृंगी ऋषि का, जिन्हें परीक्षित ने वहां समीक ऋषि का अनादर किया गया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया था। ये कथा भागवत जी में सुनेंगे। परीक्षित का जब समापन हो गया, परीक्षित की लीला का संवरण हो गया, तो उनके जो पुत्र जन्मेजय उनके अंदर भाव आया कि हमें लगता है कि हमारे जो पिता हैं उन पिता को अभी मुक्ति नहीं हुई। जबकि परीक्षित ने तो श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का श्रवण कर लिया था, वो तो भगवान के दिव्य धाम में चले गए। उस तक्षक ने वहां केवल हाड़ मांस की जो काया है, शरीर का ही दंशन किया था। आत्मा तो परमात्मा में लीन हो गई थी। लेकिन जन्मेजय पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, और पुत्र वही श्रेष्ठ है जो पुमनाम नरकेत त्रायति, जो अपने पितरों का पुमनाम नरक से तारण कर दे, उसका नाम पुत्र है। तो पुत्रों के अंदर भाव आ रहा है कहीं ऐसा न हो हमारे पिता अधोगति में चले गए। एक तो ब्राह्मण का श्राप लगा, ऋषि के पुत्र का श्राप लगा, अब ब्राह्मण के श्राप से तो निवृत्ति भी तो नहीं होती। दूसरा अल्पकाल में चले गए, और तीसरा सर्प के दंशन से गए। तो सबसे पहले तो सर्पों पर ही कोप आया था जन्मेजय तो सर्प यज्ञ किया था, सर्पों को ही आवाहन करने लगे, उनको हवन कुंड में स्वाहा करने लगे। बाद में देवताओं ने समझा ये क्या कर रहे हो, इनकी क्या गलती है, तुम्हारे पिता को तो श्राप था, तुम इनको क्यों मार रहे हो? तो बाद में कहा कि करें क्या? तो बोले कोई साधन कीजिए। तो तब जन्मेजय जी महाराज बद्रिकाश्रम में आए और भगवान वेदव्यास के चरणों में बैठे, और भगवान वेदव्यास के चरणों में बैठ करके जन्मेजय जी नेत्रों में अश्रु लेकर के भगवान वेदव्यास से कहते हैं, कहा प्रभु मेरे पिता का मरण तक्षक के दंशन से हो गया। मुझे लगता है मेरे पिता का उद्धार है। व्यास जी ने खूब समझाया, तेरे पिता तो भगवान के दिव्य धाम में है। लेकिन जन्मेजय जी कहते मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो भगवान वेदव्यास ने कहा फिर एक काम करो, अगर विश्वास नहीं है तो देवीं भागवतम तत्रम, देवीं भागवतम तत्रम पुराणम मोक्षदम। तो कहा अगर तुम्हारे अंदर ये भाव है कि मेरे पिता का उद्धार नहीं हुआ है, तो भक्ति और मुक्ति को देने वाला एक ग्रंथ मेरे पास में है, जिसको मैंने छुपा करके रखा है। कौन सा? देवी भागवतम नाम, जिसका नाम देवी भागवत है। तुम एक बार अपने पिता की मुक्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करो, तब जाकर के तुम्हारे पिता का उद्धार होगा। तो सूर्य महाराज कहते हैं कि सोनकाद ऋषि तो स्वयं भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण वहां जन्मेजय जी को कराया है। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि अरे जन्मेजय, ये पुराण है, ये बड़ा दिव्य है, जहां माँ की दिव्य चर्चा है, जो माँ प्रत्येक जीव के ऊपर अपनी कृपा बरसाती है, केवल जीव नहीं देवताओं के ऊपर भी। संसार के जीवों पर कष्ट आता है, देवताओं की शरण में जाते हैं, और देवताओं पर जब कष्ट आता है वो माँ की शरण में जाते हैं। आगे कथा सुनेंगे। सोची महाराज कहते हैं कि अष्टादश पुराणानाम, अष्टादश पुराणानाम
मध्ये सर्वोत्तमं परम। कहा कि जो ये पुराण है, अष्टादश पुराणों के मध्य में सर्वोत्तम, वरिष्ठम, जहाँ मां परामा भगवती की दिव्य गाथा है और दिव्य कीर्ति इस पुराण में सम्मिलित है। ये वो पुराण है। सुनना कब चाहिए? दिव्य भागवत सुनने के लिए कोई दिन है, कोई बार है, कोई नक्षत्र है, कोई मास है। तो यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि मासानाम नियमो नात्र, माँ की कथा, इसके लिए कोई समय नहीं। मासानाम नियमो नात्र और दिनानाम नियमोऽपि न कोई मास, न कोई दिन, न कोई बार, न कोई नक्षत्र। सत्यनारायण की कथा तो सुनते हो, वहां भी तो यही लिखा है, लेकिन विडम्बना हम सब के अंदर तो यही भाव रहता, नहीं कथा तो सायंकाल के समय होनी चाहिए। हाँ, अरे साहब कोई कौन से पंडित आए जिन्होंने कहा कि दिन में कथा कर लो, लेकिन जिस कथा को सुन रहे हैं उसी के बारे में पता नहीं। सत्यनारायण की कथा में लिखा है दिनानाम नियमो नात्र। भगवान स्वयं कहते हैं मेरी कथा के लिए कोई दिन नहीं है, कोई बार नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है, कोई समय नहीं है। जिस समय तुम्हारे अंदर भाव जगे, जिस समय तुम्हारे अंदर श्रद्धा जगे, उस समय सबसे सुंदर है। और यही बात यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में कहा कि मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमोऽपि न, लेकिन सदा सेव्या सदा सेव्यम देवी भागवतम नरे। हमेशा जहाँ अवसर मिले, जहाँ एक कथा गाई जा रही है, वहां जाकर के बैठ जाओ और माँ की ये दिव्या पावन चर्चा इसको सुनो। इन कर्ण पुटों का दोना बना करके इन कानों से इस कथा को हृदय भवन में लेकर के जाओ, और जिसके हृदय भवन में ये कथा चलेगी, उसके हृदय भवन में उस माँ की भक्ति वो प्रकट होती है, वो माँ अपनी कृपा श्री पर बरसाती है। और सत्यता तो यही है, जिस पर माँ की कृपा हो जाए, इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करो। हाँ, एक बार करके तो देखिए। जन्मेजय जी ने अपने पिता के उद्धार के लिए इस कथा को सुना और आकाश मार्ग से देवर्षि नारद धरती पर आ रहे थे। मार्ग में मिल गए परीक्षित जी महाराज। परीक्षित ने वहां नारद जी को देखा, कहा गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा मैं तो धरती पर जा रहा हूं। तो वहां परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि वहां मेरा पुत्र मेरी मुक्ति के लिए साधन कर रहा है, इसलिए जब तुम वहां जाओगे ना, मेरे उस पुत्र को कहना कि तुमने अपने पिता की मुक्ति के लिए जो साधन किया है उसका फल मुझ तक पहुंच गया है, मैं मुक्त हूं। देवर्षि नारद धरती पर आ, और धरती पर आकर के जन्मेजय से कहा, अरे जन्मेजय, तो जिस पिता की मुक्ति के लिए ये साधन कर रहा है, तेरा पिता मुझे मिला था। सारा वृतांत सुना है। जन्मेजय जी के नेत्र सजल हो गए। कहा तेरे पिता ने मुझसे कहा है कि मेरा पुत्र धरती पर मेरी मुक्ति के लिए साधन कर रहा है, और उस साधन का जो फल है वो मुझ तक पहुंच गए। भगवान दिव्य धाम में जन्मेजय जी ने जो सुना, मेरे पिता मुक्त हो गए, एकदम खड़े हो गए, व्यास जी के चरण पकड़ लिए और व्यास जी से कहा कि प्रभु तुम्हारे कारण देखो ना, आज मेरा पिता भगवान के दिव्य धाम में चला गया है। इसलिए धन्य है ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा, जिसने मेरे पिता का तारण कर दिया। ये कथा जन्मेजय के निमित्त स्वयं भगवान वेद व्यास ने गाई। वैसे श्रीमद् देवी भागवत का नवान्न पारायण होता है, इसलिए हमारे यहाँ नवरात्रे मनाते हैं। क्यों 9 दिन में ही क्यों करते हैं?
यहाँ पर तो श्रीमद् भागवत जो सप्ताह यज्ञ है उसके साथ साथ श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो रही है, तो उसी के साथ तो इसको भी विराम देना है। लेकिन अकेले जब कभी श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो तो उसको 9 दिन में पूरा करना होता है। क्यों करना होता है? आखिर 9 में ऐसा क्या है? क्योंकि जो नवरात्र है, नवानाम रात्रिणाम समाहार, 9 रात्रों का जहां समन्वय हो, 9 दिनों में इस कथा को पूर्ण करना होता है। इसलिए भगवती के तो 9 ही स्वरूप है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटीति, कूष्मांडीति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। भगवती के भी 9 स्वरूप। किन किन का उद्धार ये कथा करती है? तो ये दुर्हृदय पापरता विमूढ़ा, भगवान की भक्ति क्या होती है जिन्होंने कभी जाना, भगवान की कथा क्या होती है जिनको पता ही नहीं है। तो ये दुर्हृदय पापरता विमूढ़ा, मित्रद्रोहो वेद विनिंदकाश्च, कि हिंसारता नास्तिक मार्ग शक्ता, नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ। जिसने वेद वेदांतों की सदैव निंदा की हो, पुराणों की जिसने सदैव निंदा की हो, ब्राह्मणों की जिसने सदैव निंदा की हो, भगवान की जिसने सदैव निंदा की हो, कदाचित जिसने जीवन में सदैव हिंसा का कार्य किया हो और भूल से भी उसके कान में ये कथा चली गई, तो ये कथा उसका भी कल्याण कर देती है। और कदाचित तो वो 9 दिन वहां बैठ कर के कथा को सुन ले, फिर तो कहना ही क्या है। अरे हमारे यहाँ तो भागवत जी में लिखा है, श्रोतुम इक्षत भी, कथा को सुना नहीं है, घर में बैठे हैं और पता लगा चौथा में राणा परिवार ने कथा का सुंदर आयोजन किया है, एक दिन तो जाएंगे। केवल यही भाव मन में जगा, उसी क्षण ईश्वरो हृदय अवरुद्धते, भगवान आकर के हृदय भवन में बैठ जाते हैं। जिस समय ये भाव जगा, श्रोतुम इक्षत भी, सुनने की इच्छा जगी, और भगवान आकर के हृदय भवन में बैठ गए, और कदाचित यहाँ पहुंच गए तो यहाँ आकर के कथा को सुन लिया तो फिर तो कहना ही क्या है। कथा बड़ी देते हैं, समय आज उतना आदेश नहीं देता क्योंकि समय तो हो चुका है। कल से इस कथा ठीक 1 बजे, ठीक 1 बजे कल से प्रारंभ होगी।
क्योंकि दो पुराण हैं तो दोनों कथाएं सुनेंगे। एक ही घंटे में विराम देंगे तो न वो कथा समझ में आएगी न ये कथा समझ में आएगी। आज तो केवल शुभारंभ करना है। तो नभान यज्ञ 9 दिन बैठ करके भी यदि हमने इस कथा को सुन लिया तो हमारा ये कथा उद्धार कर देती है। और हमारे राणा बंधुओं ने इस कथा का विशेष प्रसारण भी किया है। सीधा प्रसारण, विशेष भी नहीं है, सीधा प्रसारण हो रहा है। भक्ति भजन टीवी आप YouTube चैनल पर देखेंगे तो वहाँ इस कथा का लाइव प्रसारण भी हो रहा है। हाँ, हमारे महाराज जी सामने बैठे हैं, उस कथा को वहाँ प्रसारित कर रहे हैं। तो प्रतिदिन, आज तो जो हो गया, लेकिन कल से ठीक 1 बजे ये कथा आपको YouTube चैनल भक्ति भजन टीवी वहाँ ये कथा आपको सुनने के लिए मिलेगी। तो यहाँ कदाचित समझ ना आ पाए तो घर में बैठ कर के इस कथा को आप सुन सकते हैं। आइए माँ के चरणों में प्रणाम, फिर वाणी को विराम, बस फिर श्रीमद् भागवत की कथा आप सुन। ओ ऊंचा डांडू रहती मेरी दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, 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 तुझे काली चंडिका 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 माँ, दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, ऊंचा डांडू रहती मेरी दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, ऊंचा डांडू रहती मेरी दुर्गा माँ, दुर्गा माँ। हाथ ऊपर उठा करके तालियों की सेवा करते हुए पत्री क्वी नथुली बिंदुली, चढ़ाल फूल पत्री क्वी नथुली बिंदुली, चढ़ोलू फूल पत्री क्वी नथुली बिंदुली, भलो तेरे सौ सिंगार दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, भलो तेरू सौ सिंगार दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, भलो तेरे सौ सिंगार दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, भलो तेरू सौ सिंगार दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, ऊंचा डांडू रहती मेरी दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, ऊंचा डांडू रहती मेरी दुर्गा माँ, दुर्गा माँ। मुकुट लेके आंदू कोई चढ़ोलू कंगना, मुकुट लेके आंदू कोई चढ़ोलू कंगना, कोई मुकुट लेके आंदू कोई चढ़ोलू कंगना, भलो तेरू सौ सिंगार दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, भलो तेरू सौ सिंगार दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, भलो तेरू सौ सिंगार दुर्गा माँ,
खोट्यों पायल माता कोई चढ़ालो बिछुआ वे खोट्यों पायले माता कोई चढ़ोलो बिछुआ वे खोट्यों पायल माता कोई चढ़ालो बिछुआ वे खोट्यों पायले माता कोई चढ़ोलो बिछुआ भलो तेरी सौ जय। सिंगार दुर्गा माँ दुर्गा माँ भलो तेरो सौ सिंगार दुर्गा माँ दुर्गा माँ भलो तेरो सौ सिंगार दुर्गा माँ दुर्गा माँ ऊंचा डांडो रहंदी मेरी 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 दुर्गा माँ 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 दुर्गा बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय।